ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ. કૌટિલ્ય વિદ્યાલયની ઓનલાઈન શિક્ષણ સેવામાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 7 વિષય हिंदी पाठ नंबर 6 मालवजी फौजदार. प्रस्तुत एकांकी मालवजी फौजदार के बारे में मालवजी नामक जो लड़का है उसके बारे में हम यहाँ पे यह एकांकी में पढ़ाई करेंगे. देखो, प्रस्तुत एकांकी में एक छोटा सा बालक है, उसका नाम क्या है? मालवजी फौजदार. जो वह लड़का है वह कैसा था? मालवजी नामक जो लड़का है वह कैसा था? तो निर्भय, उसके अंदर क्या क्या था? तो देखो, निर्भयता थी, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम था. वह प्रस्तुत किया गया है इस एकांकी के द्वारा. साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को भी उजागर प्रस्तुत किया गया है. शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी, जो उसका सेनानायक था तानाजी की स्वामी भक्ति को भी इधर प्रस्तुत किया गया है. इस एकांकी के पात्र है शिवाजी महाराज, मालवजी नामक लड़का, तानाजी नामक सेनानायक और दरबारन का यहाँ पे पात्र प्रस्तुत किया गया है. जो पहला दृश्य है इस एकांकी में शिवाजी का शयन कक्ष. तो देखो, इस शिवाजी का शयन कक्ष है, उसमें क्या हुआ वह पहला दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है. देखो, एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग के ऊपर सो रहे थे. सामने भवानी माता का चित्र जो है वह लटक रहा है. पास ही किशोर आयु का, मतलब मध्यम आयु का मालवजी नामक लड़का हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है. शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं. मालवजी उन पर वार करता है. पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है. तानाजी क्या था? शिवाजी महाराज नाम का एक सेनानायक था. जो तानाजी है वह पीछे से आकर वह मालवजी का हाथ पकड़ लेता है और शिवाजी की हत्या करने से रोकते हैं. शिवाजी यह दृश्य देखकर शिवाजी के मन में प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं. क्यों? क्योंकि उसको उस लड़के के वार से बचाया था, इसलिए. देखो, यहाँ पे तो जो पोस्टर दिया गया है उसमें आप देखो शिवाजी महाराज जो सोए हुए हैं. बाद में देखो बाजू में जो खड़ा हुआ तानाजी नामक सेनानायक जो था वह उसका हाथ पकड़ के, किसका? मालवजी नामक लड़का था जो शिवाजी की हत्या करने आया था, उसका हाथ पकड़ के खड़े हैं. उस बाजू की ओर दीवार पे देखो तो एक छवि वहाँ पे प्रस्तुत की गई है. उस छवि के बाजू में ही मालवजी नामक लड़का है, भवानी माता का चित्र जो है उसके बाजू में ही वह खड़ा हुआ है. देखो, अब हम एकांकी आगे शुरू पढ़ते हैं. तो देखो, शिवाजी महाराज जी जो आश्चर्य करते हुए पूछते हैं वह लड़के को, तुम कौन हो वत्स? फिर बालक बोलता है वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है. आगे देखो, शिवाजी महाराज है वह गंभीर स्वर में पूछते हैं, मालवजी तुम जानते हो तुम मुझे मारने के लिए आए थे. इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भुगतना होगा, वह क्या तुम जानते हो? फिर मालवजी नामक लड़का है वह निर्भयता पूर्वक बोलता है कि मुझे मालूम है, उसका दंड तो क्या रहेगा, मृत्यु ही है. शिवाजी महाराज है वो बोलते हैं, मृत्यु दंड पाने से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी. मालवजी नामक लड़का बोलता है, वह क्या बात है मुझे आपको बतानी होगी? तो देखो, शिवाजी महाराज है वह पूछते हैं, तुम्हारी बातों से और चाल ढाल से तो जान पड़ता है कि तुम कैसे हो, वीरपुत्र हो, सत्यवादी हो. इससे मुझे आशा है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे. तो मालवजी नामक लड़का है वह क्या बोलता है? देखो, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, उसमें तो छिपाने वाली कोई बात ही नहीं है. अब देखो, शिवाजी महाराज वापस से पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, देखो, युवक मुझे मारकर
क्या तुम मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? शिवाजी महाराज है वह मालवजी नामक लड़के को पूछ रहा था कि अगर तुम मुझे मारने आए थे तो क्या तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम मुझे मार के क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? फिर मालवजी नामक लड़का था वह बोला नहीं। तो शिवाजी महाराज ने वापस से पूछा, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाई या हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र के प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? फिर देखो दूसरा जो चित्र है उसमें शिवाजी महाराज उठकर बैठते हैं और बाजू में मालवजी से बातचीत कर रहे हैं। अब देखो मालवजी नामक लड़का है वह पूछ रहा है, वह बोल रहा है महाराज यह सब कुछ नहीं। तो फिर शिवाजी महाराज पूछ रहे, फिर तुम्हें मन में क्या बात थी? तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे मारने के लिए आना पड़ा? तो फिर मालवजी नामक लड़का बोलता है, यही आप पूछते ही हो तो सुनिए, मेरे पिताजी आपकी सेना में क्या थे? सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज उनको मरे हुए कितने वर्ष हुए? मालवजी के पिताजी को मरे हुए आज कितने वर्ष हुए? तो 2 वर्ष हो गए। मालवजी के पिताजी तो जो थे वो क्या थे? शिवाजी महाराज की सेना में सिपाही थे। उसको मरे हुए आज कितने वर्ष हो गए? तो 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता दोनों केवल 2 प्राणी मतलब 2 लोग ही रहते हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना तो दुर्लभ। हम लोग ने पेट भर खाना तो नहीं खाया है, दुर्लभ हो गया है। इस संसार में मनुष्य को सब कुछ सहन कर लेता है लेकिन पेट की भूख ही कभी सहन नहीं कर पाता। कहने का मतलब उसका यह है कि 2 महीने से उसके पिताजी चले गए, बाद में उसका और उसकी माँ का पेट भरना बहुत मुश्किल हो गया था। बच्चा या भी कोई भी मनुष्य सारे समाज में कुछ भी सहन कर सकता है संसार में, लेकिन पेट की भूख तो सहन नहीं कर पाता। मैं इसी विचार में बैठा ही था कि आपके एक सेवक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। मैं यही सोच रहा था कि मेरी पेट की भूख कब बुझेगी। तब तक आपका यहाँ से एक सेवक आकर मेरे को क्या बोल रहा है? तो वो बोल रहा है कि देखो तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? धन दूंगा। महाराज इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। अब देखो मालवजी क्यों आया था वह हम लोग ने इसमें पढ़ा, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। जब मालवजी उसको मारने के लिए शिवाजी महाराज को मारने के लिए आया था उसी समय शिवाजी महाराज की आंखें खुल गई और उसको किसने बचाया था? तो तानाजी नामक एक स्वयं ने उसको बताया, शिवाजी को बचाया था। शिवाजी महाराज छे देखो वो आगे क्या बोल रहे हैं, जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? अब तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट था तो तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? तो फिर मालवजी ने क्या बोला, देखो महाराज मेरे आने की तो क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने मतलब उसके पिताजी की बात कर रहा है, जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। आप मेरे को आपके पास आने की ज़रूरत क्या है? जो सैनिक आपके लिए आपकी रक्षा के लिए देश की रक्षा के लिए प्राण गंवा दिए उसके परिवार की देखरेख करना तो पहले फर्ज तो आपका कर्तव्य आपका ही था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से बोले। बालक भी डर रहा था लेकिन मन ही मन उसने ऐसा दिखाया कि मुझ में कोई डर नहीं है। शिवाजी महाराज ने बोला, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो शिवाजी महाराज ने बोला, तानाजी जाओ इस बालक को लेकर जाओ यहाँ से और क्या करो, जेल खाने में बंद कर दो और कल इसे क्या दिया जाएगा? मृत्युदंड दिया जाएगा। मालवजी बोला, मृत्युदंड पाने से पहले इस बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी महाराज बोलते हैं, वह क्या? मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी महाराज बोल रहे हैं, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो
फिर मालव जी नामक लड़का है वह बोलता है, मैं वीरपुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी ही माता का दर्शन करते अवश्य जल्दी ही लौट आऊँगा। शिवाजी महाराज बोल रहे हैं, देखो बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यदि देखना है मालव जी का प्रस्थान, उसको यही देखना था कि मालव जी नामक लड़का है वह वापस आता है कि नहीं आता है, इसलिए उसने बोला कि अच्छा अब आप जाओ। शिवाजी महाराज है वह बोल रहे हैं, ओह इस बालक में वीरता फुट फुट कर भरी हुई है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? शिवाजी महाराज है वो जब मालव जी चला गया तब वह तानाजी को पूछ रहा है, तानाजी आपकी क्या राय है? इस बालक के अंदर तो वीरता भी फुट फुट कर भरी हुई है। तानाजी है वह बोल रहा है, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। शिवाजी महाराज बोल रहे, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी बोल रहा है, नहीं महाराज। शिवाजी महाराज बोल रहे हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी है वह घातक के साथ इतनी दया धन्य है महाराज, आपको धन्य है। शिवाजी महाराज है वह बोल रहा है, वह कह रहे हैं, मारने वाले से बचाने वाला अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारे हमेशा आभारी रहूँगा। तानाजी बोल रहे, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। आप स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की तो कोई बात ही नहीं है। फिर शिवाजी महाराज वापस से बोल रहे हैं, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेनानायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करता हुआ जो आज्ञा महाराज वहाँ से चला जाता है। हमारा जो यह पाठ है एकांकी है मालवजी फौजदार, उसका दूसरा दृश्य है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।